बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भौचाल बरपा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा। गुज़िश्ता बरस 22 दिसंबर को रमीज़ राजा को हटाकर एक इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी कायम की गई थी नजम सेठी की सरबराही में, जिसे 4 महीने का टास्क दिया गया था कि वो इंतखाबात कराए, 2014 का आइन जो है वो इम्प्लीमेंट कराए, लेकिन 4 महीने में वो काम नहीं कर सकी। उन्हें मज़ीद 2 महीने का वक्त दिया गया और अब ये वक्त 20 जून को ख़त्म हो रहा है। दूसरी जानिब ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जब ये PDM गवर्नमेंट गुज़िश्ता साल अप्रैल में आई थी तो ये तय पाया था कि जिस पार्टी की वजारत होगी उस वजारत के मातहत आने वाले लोगों का तकर्रुर भी उसी पार्टी का मिनिस्टर करेगा। तो अभी आपके सामने केस तारिक मलिक का है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि तारिक मलिक जाएँ, चूँकि राना सनाउल्लाह की वजारत है, वजारत दाखिला, तो नून लीग ने वहाँ अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपसे तो ये तय हुआ था, तो इसलिए तारिक मलिक साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब यही सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की है कि एहसान मज़ारी जो कि वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का तकर्रुर पीपल्स पार्टी की बारी है और उन्होंने ज़का अशरफ का नाम दे दिया है। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर इंटरव्यूज़ में भी कहा, हमारे चैनल पर भी आए, यहाँ भी इंटरव्यूज़ में कहा। तो अब देखते हैं 20 जून के बाद ये ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एशिया कप के हवाले से गर्द बिल आखिर बैठ चुकी है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात थे वो ख़त्म हो चुके हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दुबई से जारी करदा अपने प्रेस रिलीज़ में ये कहा है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बकिया 9 मैचेस जो है एशिया कप के श्रीलंका में होंगे। इस हाइब्रिड मॉडल के मंजूर होने पर बाज़ टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का हदफ बना रहे हैं कि भारत जिसने कहा था कि हम नहीं आएंगे वो नहीं आ रहा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप पे जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और नजम सेठी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़िश्ता रोज़, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और उन्होंने इस तरह से तासुर दिया कि जैसे हाइब्रिड मॉडल मंजूर होना पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोनसेस का भी ऐलान किया। लगता ये है कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, जाते जाते वो कुछ करना चाहते हैं, या फिर ये कि उनके मुशीर उन्हें मशवरा देकर इलेक्शन लड़ने के लिए आमादा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम आज के शो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से, एशिया कप के हवाले से, और इस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और कल आपने एक वीडियो देखी नजम सेठी साहब की जिसमें वो जय शाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब कोई उनसे ये पूछे कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैचेस होंगे, पाकिस्तान का एक मैच नेपाल से होगा, बाकी अफगानिस्तान श्रीलंका, अफगानिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका अफगानिस्तान के मैचेस होंगे, तो आखिर पाकिस्तान ने क्या पाया? इस हवाले से बेशुमार लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अभी नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उसमें वो सहाफ़ियों को कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है कि हमने हाइब्रिड मॉडल, लेकिन क्या खोया क्या पाया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर लाहौर से पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साबिक सरबराह और 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम के रुकन आमिर सुहेल, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर, सबसे पहले तो अभी सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि बहुत हमने तीर मार लिया। आपकी क्या राय है हाइब्रिड मॉडल पर? भारत ने कोई बयान नहीं दिया, जय शाह खामोश है, पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे होता है तो बकिया मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में हो, जिस पर भारत तैयार नहीं हुआ। अब 4 मैचेस यहाँ हो रहे हैं, तो आप समझते हैं हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जिस तरह का तासुर दे रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह? आपको हम दोबारा जो है वो लाइन कनेक्ट करते हैं। आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, और उनसे हम पूछ रहे थे क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। बाद लोग ये समझे कि शायद चूंकि 20 जून को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है तो शायद वो आज PCB क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के ओहदे के छोड़ने का ऐलान करेंगे, क्योंकि आज ही नजम सेठी साहब की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने उनके काम को सराहा और PCB के नए चेयरमैन की तकर्रुरी के हवाले से भी उनकी बात हुई है। तो अब क्या हुआ है ये तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आमिर सुहेल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम आमिर सुहेल से पूछते हैं, आमिर क्या समझते हैं, ये हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया जो हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया? हम तो ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है।
देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैं आपको 2014 में वापस लेके जाऊंगा, जब बिग थ्री का मामला था। उस वक्त की मोदी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और हमने जो है बिग थ्री का उनका साथ देने का ऐलान किया। लोगों ने इसकी बड़ी मुखालफत की और लोगों ने समझाया भी कि हाँ, अगर आप अव्वल तो आपको बिग थ्री का साथ नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा हमें $300 मिलियन मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा। अब मेरा जो सिर्फ उस वक्त ही ये था कि अगर आप उनके साथ बिग थ्री का साथ दे रहे हैं, अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए क्या हासिल कर रहे हैं आप? सही, ठीक है। उस वक्त भी इन्होंने किया और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। और ये बनते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। और जब आप क्रिकेट की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है। सही। तो इस चीज का इनको इदराक होना चाहिए था, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं पता था। खैर, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब इन्होंने आके सबसे पहले जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि या इंडिया पाकिस्तान आएगा, वरना हम वर्ल्ड कप पे नहीं आएंगे, वापस जाएंगे इंडिया में। सही। अब जब आप ये चीज कह देते हैं, तो फिर आप रुकते हैं, फिर आप डेस्परेट नहीं होते, फिर अगले को जो है वो कोई ना कोई जो है वो तजवीज का उसका इंतजार करते हो या प्रपोजल का इंतजार करते हो। हमने नहीं किया। फिर हमने ये कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल। फिर हमने कह दिया वर्ल्ड इसका एशिया कप का फाइनल लॉर्ड्स पे करा देंगे। सही। उनका मौका फेंक रहा कि हमने नहीं आना। जब आपने ये कह दिया कि एशिया कप अगर इंडिया ना आया तो हम भी नहीं आएंगे, इसके ऊपर फिर कायम रहते। अगर आपका ये स्टेटमेंट था और उसके बाद आप सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में लाके छलांगे मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मर जाना चाहिए। लेकिन आमिर, आप क्या समझते हैं? सेठी साहब ने तो बड़े इंटरव्यूज दिए जब दुबई गए। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना पैसा पीएसएल से आ गया है कि हमें ज़रूरत नहीं है। किसी ने उनसे पूछा कि जनाब अगर एशिया कप की आपको मेज़बानी न मिली तो $6 मिलियन का नुकसान होगा। उन्होंने कहा हम माली मुश्किलात का कोई सामना नहीं करेंगे हम, और हमारे पास ये। तो इतने बुलंद बांग दावे करने की ज़रूरत क्या थी? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की सुबकी हुई है? जो लोग आपने सही कहा छलांगे लगा रहे हैं, बहुत सुबकी हुई है। और भारतीय मीडिया जो है वो तो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। देखें, बात मैं आपको मिर्जा इकबाल बेग साहब ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने ये कहा कि क्रिकेट इंडिया ने पॉलिटिक्स बनाया हुआ है, और ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के एनालिस्ट। इनको इतराक होना चाहिए था, उस वक्त नेगोशिएशन करनी चाहिए थे। उस वक्त जब मोदी की गवर्नमेंट थी और अब भी मोदी की गवर्नमेंट है। सही। देखिए, जब भी आपने नेगोशिएशन क्रिकेट बोर्ड के साथ करनी है, तो आपने सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं करनी इंडिया में। आपने क्रिकेट बोर्ड को ये कहना है कि भाई अपनी गवर्नमेंट से एश्योरेंस ला के दो हमें, वरना हम आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। सही। उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट थी। अब इनकी बिग थ्री वाली नेगोशिएशन तो है ही नहीं। ठीक है। अब जो इन्होंने किया है, मेरे ख्याल में तो वो तो ब्लंडर है। इनको बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं आती, बिल्कुल। और इन्होंने पाकिस्तान का एक दफा फिर जो एक फर्म स्टैंड था, वो इन्होंने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने जो दावा किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, किधर गया वो? सही कह रहे। वर्ल्ड कप के ऊपर भी आप मान गए। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने आपको घुटने टकवा दिया। और जो छलांगे मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको तो छलांगों की बजाय कुछ और सोचना चाहिए, इनको एम्बैरस फील करना चाहिए। लेकिन अंदर की जो खबर है वो ये कि आमिर, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले पाकिस्तान आए और उनके साथ जेफ अलाडाइस जो आईसीसी के सीईओ है वो आए, उन्होंने बात की। तो वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें श्योरिटी दी कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। उन्होंने इनको ये कन्विंस किया कि वर्ल्ड कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है, वो आईसीसी का इवेंट है, और ये उस पर तैयार हो गए। अब जो खबरें आ रही हैं कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराना चाह रहा है, जहां 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। सेठी साहब का पहले स्टेटमेंट आया था कि जनाब आली हम जो है वहां नहीं खेलेंगे, अगर फाइनल में पहुंचे, चूंकि वहां फाइनल पहले से शेड्यूल है तो खेलेंगे। तो आप नहीं समझते कि यहां पर भी हमें जो है बैकफुट पर आना पड़ रहा है? देखिए, डर गए ना, डर गए। क्योंकि देखें, सिनारियो ये था कि इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया, क्योंकि ज़का अशरफ साहब का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए नाम आ रहा था। तो इन्होंने ही सोल्ड पाकिस्तान क्रिकेट डाउन रिवर में। ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने बिल्कुल जो है एम्बैरेस कराया, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि मैं कुछ बता सकूं कि जी मेरी नेगोशिएशन जो वो ठीक हुई है। हालांकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है।
देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही। इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो आईसीसी के राइट्स क्यों खरीदते हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। सही। ठीक है, और उनके ऊपर अरबों रुपया ये बनाते हैं। मेरा ख्याल है आईसीसी के 2 इवेंट्स के ऊपर जो 4-5 साल का, जो कि 3 साल का, ये जो खरीदते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, और ये एशिया कप भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एक मैच के इनको इतने पैसे मिलते हैं कि ये अगली दफा बिड करने के लिए ना प्रॉफिट में आ जाते हैं। सही। ठीक है, अगर हम लोग इनकार करें और कहें फर्म हो जाएं कि नहीं खेलते भाई, अव्वल तो ये पॉलिटिकल सारा सीन है। अगर आपकी गवर्नमेंट कहेगी कि आपने जाना है तो आपने जाना है, और उसमें एक और चीज भी है ना, अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भेजते हैं तो इसका मतलब है आप कश्मीर को मान गए हैं, जो भी कश्मीर के साथ हुआ है। तो ये तो पॉलिटिकली जो आपकी लीडरशिप है उसने ये डिसाइड करना है कि हमने क्या फैसला करना है। लेकिन अगर आप फर्म हो जाते हैं तो यही ब्रॉडकास्टर जो हैं ये अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि हमें बचाओ। और भाई आप एक दफा तगड़े तो हो ना। हाँ बिल्कुल। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यू सोल्ड पाकिस्तान क्रिकेट डाउन द रिवर, और नाम भी खराब करवाया आपने। आखिरी सवाल आमिर आपसे कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 20 जून तक, चूंकि इस इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी को आज है 16 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बुलंदो बांग दावे किए, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये अपने आप को चेयरमैन मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब इनको टाइम दिया गया था, ये कमेटी बनी थी, इलेक्शन तो ये खुद ही जाके ये चेयरमैन बनना चाह रहे थे ना, तो इनको पता होना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या काम करने की जरूरत है। जब इन्होंने वो टाइमलाइन एक्सेप्ट की थी तो इनको डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन इनका वो एक्चुअली ही नहीं है, तो वो ये किस तरह डिलीवर करते हैं? तो बेसिकली अब इनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इकबाल साहब वो हो रहा है वो ये हो रहा है, ये इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि ये अपने मनपसंद बंदों को लेके आना चाह रहे हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये अपनी गेम खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भाड़ में जाएगी, नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात। और मैं तो ये भी कहूंगा कि देखें, ये जो हमारे जो न्यूज चैनल है उनको सोचना चाहिए कि यार एक बंदा जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनता है और उसको पॉलिटिक्स के मामले में तो पता नहीं है, वो बस वो चिड़िया की खबरों के ऊपर बने हुए हैं। उनको भी अब सोचना चाहिए कि क्या इनसे प्रोग्राम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। ठीक है आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आमिर सोहेल हमसे बात कर रहे थे, लेकिन जो नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत जाकर खेलने की इजाज़त दी, उस सूरत में हम जाएंगे। जिस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को भारतीय हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए वो नहीं आ रहे, तो अब इन्होंने ये कहा है, अब देखते हैं कि इसमें कहाँ तक सदाकत होती है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। की थी वो नाकाम हुई है। उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान भी ये चाह रहा था कि एशिया कप हो जाए, और यूएई के जो सदर हैं क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भी कुछ कोशिश की थी कि जय शाह से मुलाकात हो और उसमें कायल करें, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। तो नजम सेठी साहब के लिए एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत नहीं है, और उन्होंने खुद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है कि जो पेट्रोल इन चीफ है और जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो जो जिसे चाहेंगे तो उसको नॉमिनेट करेंगे। एक बात खुशाइंद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात के खदशात दूर हो गए कि अब ये मामला जो है वो अदालत नहीं जाएगा, और नजम सेठी साहब ने वेलकम कहा है कि हम वेलकम करेंगे, अगर तका अशरफ साहब आते हैं तो उनको मैं खुशामदीद कहूँगा, और जो माजी में जो तलखियाँ हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से नजम सेठी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अपनी जो कामयाबियां हैं वो भी गिनवाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उन्होंने अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते करते चले गए हैं कि मैंने 2014 में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें जो है वो एहसान मानी और रमीज राजा के दौर में पाकिस्तान आई, और जिस तरह इंग्लैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम ने 11th आवर पे पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार किया, तो रमीज राजा साहब ने जो इंटरनेशनल लॉबिंग की और जिस तरीके से जारहाना अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो न्यूजीलैंड की टीम मजबूर हुई और इंग्लैंड की टीम भी मजबूर हुई कि वो पाकिस्तान का ना सिर्फ दौरा करे बल्कि कंपनसेटरी मैचेस भी उन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं। लेकिन कता कलामी होती है जुबैर, वो लोग तो मजबूर हो गए, उनको मजबूर कर दिया गया, हम क्यों नहीं भारत को मजबूर कर सके? सेठी साहब तो कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप खेलने
नहीं जाएंगे भारत और यहाँ आकर अगर भारतीय टीम नहीं खेलती। आज भी उन्होंने घुमा फिरा के बात की है कि अगर हुकूमत इजाज़त देगी, लेकिन मेरे ज़राए बताते हैं कि जो ग्रेगरी बार्कली जो आईसीसी के चेयरमैन है उनसे बात हो गई और पाकिस्तान जाएगा, सिर्फ स्केड्यूल अनाउंस होना बाकी है अभी वर्ल्ड कप का। जी बेग साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सिर्फ अहमदाबाद में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, हमारे ये जराए बता रहे हैं कि उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न है। वो सिक्योरिटी कंसर्न के अलावा बाकी तमाम मैचेस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक ही पाकिस्तान खेलने जाएगा और इसके ऊपर एग्री कर चुके हैं। जो आपने पहला सवाल किया कि क्या वजह है कि हम क्यों मजबूर हो जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक नॉन क्रिकेटर और ऐसा बंदा जो कि क्रिकेट के साथ जिनका कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, वो जब इस ओहदे के ऊपर आते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल लॉबिंग उस तरह बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। आपको याद होगा कि एहसान मानी जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी की इंटरनेशनल सतह पर, वसीम खान को वो लेके आए, अनफॉर्चुनेट था कि उनके ऊपर भी तनकीद की जाती रही। और फिर रमीज राजा ने जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉबिंग की और आवाज उठाई, एक जारहाना मौकफ अपनाया। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली इंडिया के सामने जब भी नजम सेठी का दौर आया है तो उसमें घुटने ही टेकेंगे। आपको याद होगा कि माजी में भी इंडिया के साथ हमने मुआहदे किए, लेकिन उस मुआहदे के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आप भूल गए जब हम अदालत में चले गए थे और हमें पैसे देना पड़े भारत की क्रिकेट बोर्ड को, याद है आपको? उल्टा पैसा देना पड़े और बिग थ्री में जाके पूरी क्रिकेट की दुनिया को जो है वो बिग थ्री में हम फंसवा गए। ये भी अच्छा, ये बताइए जुबैर, आप तो इस्लामाबाद से, सुना है कि इस्लामाबाद की एक क्रिकेट की शख्सियत जो है सेठी साहब के वो मुशीर बने हुए, उनको बड़े मशवरे दे रहे हैं और यही मशवरे उनको बंद गली की तरफ लेकर गए। क्या अब उन्होंने कोई और मशवरा नहीं दिया कि आप गवर्निंग बोर्ड फॉर्म कर दें? अब गवर्निंग बोर्ड तो नया चेयरमैन फॉर्म करेगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मशवरे दिए। आप समझते हैं कि सेठी साहब को वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो है वो भी ले डूबने में उनका भी रोल रहा है? जिस शख्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नॉन क्रिकेटिंग लोग हैं और वो हमेशा से जो भी चेयरमैन आते हैं उनके साथ वो जुड़ जाते हैं और उनको डुबोने में वो महारत रखते हैं। हर चेयरमैन को डुबोने में वो अपना उनका सानी कोई नहीं है। माजी में भी उन्होंने बेशुमार साहब को भी इसी तरह के मशवरे दिए थे, सेठी साहब को भी इसी तरह के मशवरे, एजाज भट्ट को दिए थे, एजाज भट्ट को भी दिए थे। जी जी, तो बाजी में भी इस तरह के मशवरे वो दे के डमी इलेक्शन करवाते हैं और फिर उसका जो सारा खमियाजा है वो चेयरमैनों को भुगतना पड़ता है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है, डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो जो इस तरह के नॉन क्रिकेटिंग लोग हैं उनको जो नजम सेठी साहब ने अपना जो है वो राइट हैंड बनाया था और जो क्रिकेटिंग जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, उनका बोर्ड में कोई अमल दखल नहीं है। सिर्फ मीडिया की लॉबिंग के थ्रू ही तो क्रिकेट बोर्ड नहीं चलेगा बेग साहब। मीडिया के लॉबिंग करके आप अपनी मर्जी की आवाज तो बना सकते हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब क्रिकेट सिर्फ एक्सपर्ट ही चला सकते हैं, ये बोर्ड वही लोग चला सकते हैं जो समझते हो, जो क्रिकेट को समझते हो, जो क्रिकेट की अब वो क्रिकेट तो रही नहीं है, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट चेंज हो गई है। लेकिन चलते चलते मेरे पास वक्त कम है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जुबैर अली खान, ये बताइए कि हारून रशीद को डोमेस्टिक क्रिकेट का चेयरमैन बनाया नजम सेठी साहब ने। माशाल्लाह हारून रशीद की अल्लाह ताला उम्र दराज करे, 70 बरस के हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शकील शेख साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो क्या एक म्यान में दो तलवारें, दो ओहदे, ये आपकी कुछ समझ में आती है बात? ये ऐसे ही है कि जैसे नजम सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो काम है और जो सारे इख्तियारात हैं वो किसी और के पास है। वो डिफेक्टो चेयरमैन है, उनकी मर्जी है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के कमेटी के इंचार्ज बन जाए या इंटरनेशनल क्रिकेट के बन जाए, वो स्याह और सफेद के मालिक हैं। और नजम सेठी साहब भी उनके हाथों मजबूर हैं, क्योंकि उनको पता है कि एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं वो उनके हाथ में है। जब तक वो इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो उनका चेयरमैन पीसीबी बनना जो है वो भी मुश्किल होगा। अब देखते हैं, मुश्किल होगा। अब देखते हैं 20 जून के बाद क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर खान हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ रवीश बिष्ट मौजूद थे, उससे पहले आमिर सुहेल पाकिस्तान के कप्तान और उससे साबिक कप्तान, उससे पहले जुबैर अली खान इस्लामाबाद से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इमरान, आप क्या देखते हैं नजम सेठी साहब की बॉडी लैंग्वेज, जो हमने नोट किया कि आज तो बड़े मजाक के मूड में थे और बड़ी बातें कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोनस भी दे दिया, जाते जाते लगता है ये नहीं है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं गिरवी ना रखवा दें वो जिस तरह के इकदाम कर रहे हैं? देखिए वेख साहब, पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो जिस तरह से चंद बरस 2009 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को जिन मसाइल का सामना रहा, उसके बाद चीज़ें पाकिस्तान के हाथ से निकली। जितना अर्सा पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, उसके बाद से चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में निकली। अब खास तौर पर इस एशिया कप की मेज़बानी को ही ले लिया जाए, जिसमें पाकिस्तान को 4 मैचेस मिले हैं, तो बज़ाहिर मतलब एक आर्गूमेंट ज़रूर है, ये लोग इसके ऊपर दलील ज़रूर दे सकते हैं, इसके ऊपर बहस ज़रूर हो सकती है कि पाकिस्तान के हाथ क्या आया है। पाकिस्तान के हाथ क्या आया जब सब टीमें पाकिस्तान में आके खेल रही हैं। दुनिया की तमाम बड़ी टीमें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, जनूबी अफ्रीका भी है, किसी भी एक बड़ी टीम का नाम ले लें, सब की सब टीमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है। तो रवीश बिष्ट तो कह रहे थे कि जीत भारत की हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा, भारत ने कहा हम नहीं आकर खेलेंगे, नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भारत ने कहा श्रीलंका में होंगे बकिया मैचेस, श्रीलंका में हो रहे हैं। सेठी साहब ने कहा हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा। तो आप नहीं समझते जीत भारत की हुई? देखिए, मैं किसी भी सहाफी को जो भारत से हो वो ये बात करे कि भारत की जीत है, मैं उसके मौक़िफ़ की तायद नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की जीत हुई है। पाकिस्तान ने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल मिला है, 4 मैचेस मिले हैं। और उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत आप देखें, इस खित्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दुनिया में जितने भी मुहज़्ज़ब ममालिक हैं जो कहते हैं कि हम मुहज़्ज़ब है, वो दुनिया के नाम नहाद मुहज़्ज़ब ममालिक हैं। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, वॉट एवर इंडिया वांट्स वो कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसने कहा होगा ना अफगानिस्तान बांग्लादेश को और श्रीलंका को कि जाओ खेलो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कहा होगा। मैं ये वो आ रहे हैं, वरना अगर वो उनको इशारा करता कि मत जाओ, वो भी कहते हैं सिक्योरिटी रीजन। तो मुझे लग रहा है, यहाँ मेरी अपनी जाती राय ये है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने बजाय कुछ पाने के खो दिया है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। अभी मेरी रवीश से बात हो रही थी कि उन्होंने तो अहमदाबाद का मैच जो है वो फिक्स किया हुआ है और ऐलान मुतवक्के। तो अगर हम अहमदाबाद में भी खेलेंगे 15 अक्टूबर को, जहां आपको याद है IPL के मैच में खिलाड़ियों पर, जो इंडियन खिलाड़ी थे, वहां नट बोल्ट्स मारे गए थे लोहे के। तो आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को जाना चाहिए? सेठी साहब जाते जाते अगर सपोज वो नहीं रहते चेयरमैन PCB के, तो आने वाले चेयरमैन के लिए मुश्किलात पैदा करके जाएंगे। देखिए बेग साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल पर इजारादारी किसकी है? उस इजारादारी में से पाकिस्तान ने अपना हिस्सा निकालना है। ये अभी अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले, जब ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर खेलने से इनकार कर दिया। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जितने भी क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं, उनको आप ACC के रुकन ममालिक को तो एक साइड पे निकाल दें, जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो बड़े ममालिक हैं, क्या इन्होंने पैसे की चमक दमक देखकर दुनिया की क्रिकेट के फैसले करने, या कोई उसूल, कोई जवाबत, कोई कवायद, कोई रवायात भी वो क्रिकेट का हिस्सा है? ये खेल जिसको हम शुरफा का खेल कहते हैं, क्या ये शुरफा का खेल रहा है? आज तो ये पैसा बनाने वालों को खेल बन गया है। उस पैसा बनाने वालों के खेल में मतलब ये हुआ, आखिरी मिनट है क्योंकि हमें लेट आपसे रब्ता किया, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे की चमक दमक है। पाकिस्तान को $6 मिलियन मिलना थे। आप समझते हैं गेट मनी से पाकिस्तान को कुछ पैसे मिल जाएंगे जो UAE में मिल जाते? देखिए, बात यह है कि UAE में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब आप UAE में खेलते हैं तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पे बहुत क्राउड आता है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मैचेस पे बहुत क्राउड आता है, और पाकिस्तान श्रीलंका के मैचेस पे, और इसी तरह से इंडिया श्रीलंका के मैचेस पे भी क्राउड आता है। श्रीलंका में वो जो रकम है टिकटों की मद में, वो पाकिस्तान को कम मिलेगी। लेकिन मैं फिर ये समझता हूं कि जब आप अकेले हों, जब आप तन्हा हों, जब आपको चारों तरफ से घेरा गया हो, जब आपको चारों तरफ से घेरा गया हो, दुनिया आपको पैसे की वजह से आपका साथ न दे, तो फिर आपने अपनी जगह मौजूद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, जगह बनाने के लिए कुछ करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।